नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। क्या आपको पता है आपका वैल्यू क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके वैल्यू क्या होती है या ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये एक्सपेक्टेड इनकम है जो आप अपने करंट एज से लेके रिटायरमेंट के एज तक कमाने वाले हो, जो आप इनकम जनरेट करने वाले हो। और आपके एब्सेंस में ये एक लमसम अमाउंट जो है वो आपके फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो इसे कहते हैं हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन करने का दो मेथड है। पहला मेथड हो गया इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा मेथड हो गया नीड बेस्ड कैलकुलेशन। ज़रूरतों को सब कुछ एक साथ करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले समझते हैं इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि आपका करंट, मान लीजिए आप एक 30 ईयर्स के आदमी हैं या व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपका सालाना मंथली आपका सैलरी है 50,000 रुपये। तो साल का हो गया ये 6 लाख रुपए। और अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हो या आपका रिटायरमेंट एज है या आपने सोचा है कि मैं रिटायर 60 साल के वर्ष में होऊंगा, तो अभी 30 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपके पास 30 साल का समय है। तो हर साल अगर आप 6 लाख रुपया कमाते हैं तो ये 30 साल तक अगर आपको 30 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 1 करोड़ 80 लाख रुपया। तो आपके आज के डेट में जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया। ये होता है इनकम रिप्लेसमेंट वैल्यू, इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेशन। नीड बेस्ड कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको आपका डे टू डे लाइफ में जो खर्चे हैं उसको ऐड करना पड़ता है। और आपके जो यंगेस्ट जनरेशन रहेंगे, आपके बच्चे जो भी रहेंगे, उनके उस टाइम तक का सर्वाइवल पीरियड आपको देखना पड़ता है। प्लस आपका जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो सब को कैलकुलेट करना है, लोन्स को कैलकुलेट करना है। और बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का चाइल्ड मैरिज का, बच्चों का मैरिज और बच्चों के पीछे जो भी खर्च होने वाले हैं वो सब को ऐड करना है। और उसके बाद में आपका एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन सामने आता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि आपको समझने में भी आसान होगा और आपको कैलकुलेशन करने में भी आसान होगा। जिसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट इनकम रिप्लेसमेंट का ले लिया है और थोड़ा बहुत एडिशन कर दिया है आपका नीड बेस्ड कैलकुलेशन को। तो चलिए मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन आपके पास शेयर करता हूँ आपके साथ में और देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए देखिए, मैंने एक एक्सेल में बनाया हुआ है। ये एक्सेल मैंने एक बनाया है। इसमें हम डालते हैं एज। मान लीजिए किसी का एज अगर 35 साल के हैं वो, तो 60 ईयर्स पे हमने कंसिडर किया है रिटायरमेंट का एज। उनका 60 ईयर हमने कंसिडर किया है। तो नंबर ऑफ एज टू रिटायर, मतलब अभी से उनको 25 साल बाकी है रिटायर होने के लिए। और अगर उनकी मंथली इनकम हम पकड़ते हैं 50,000 रुपये, तो ईयरली इनकम हो गया उनका 6 लाख रुपया। और अगर उनके पास कोई लाइफ कवर, अगर एग्जिस्टिंग लाइफ कवर है, तो मान लीजिए हम पकड़ते हैं एग्जिस्टिंग लाइफ कवर 10 लाख का। और कोई एग्जिस्टिंग सेविंग्स उन्होंने अभी ये 35 साल की उम्र तक कुछ बचाया या कुछ अगर सेव किया है, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ, अगर उन्होंने 5 लाख रुपए अपने पास सेव कर लिए हैं, ठीक है, और उनका एक होम लोन भी चलता, होम लोन हो या कार लोन हो या कोई भी लोन चलता रहे, जिसका लगभग आउटस्टैंडिंग है 25 लाख के आसपास में, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है इनका है आज के डेट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए। मतलब आज के डेट में इनके पास में 1 करोड़ 60 लाख रुपया होना चाहिए, इनके पास, इनके फैमिली के पास में 1 करोड़ 60 लाख रुपया होना चाहिए, जिससे वो इनके रहे या न रहने पे आगे की लाइफ जो है, अपने आने वाला 25 साल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे रेड में दिखा रहा है आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपीज। इनका लोन अमाउंट चल रहा है 25 लाख का। सेविंग्स इनके पास ऑलरेडी इतना है, एग्जिस्टिंग लाइफ कवर ऑलरेडी है, और ईयरली इनकम इनका इतना है जो इसको रिप्लेस करेगा अगर 1 करोड़ 60 लाख अगर उनके पास रहेगा तो। अब अगर जानते हैं कि इनका, अगर इनके पास में अगर इसी एज ब्रैकेट में अगर आपका सालाना इनकम 75,000, महीना का इनकम जो है, सैलरी जो है 75,000 है, और आपकी सेविंग्स इतनी है, तो यहाँ पे आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है वो लगभग हो जाएगा 2.35 करोड़ का। अब इसमें आपका अगर एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड आपके पास ऑलरेडी 50 लाख का है, तो ये वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.95 करोड़ का। अब अगर इनके पास सेविंग्स जो है इनके पास ऑलरेडी वो 10 लाख की है, तो फिर ये और कम हो जाएगा। और अगर इनके पास लोन कुछ भी नहीं है तो ये 1.65 करोड़ के आसपास में आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको कैलकुलेट करना है कि आपका
ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है हर एक स्टेज पे। जैसे अगर आपके फैमिली में कोई एडिशन हो गया है, या कुछ आपने लोन लिया है, या कुछ सेविंग्स कर दिया है, तो वो सबको आपको कैलकुलेट, ये नहीं कि मैं 25 साल का हूँ और मैंने आज ह्यूमन लाइफ वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया तो वो सेम रहेगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक इंटरवल पे आपके लाइफ में आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है। तो या तो आप एवरी ईयर कर सकते हो, या जब भी आपको कोई इंक्रीमेंट हुआ, या आपने कुछ नया लोन ले लिया है, या कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, या आपने शादी किया, फॉर एग्जांपल आप अब 25 साल के हो, यंग हो एकदम, आगे फ्यूचर में आप शादी करोगे या आपके बच्चे होंगे, तब आपको वापस से इसको रिकैलकुलेट करना रहेगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन है। इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका उम्र 40 साल की उम्र है आपके, और आपका महीने का इनकम है 1 लाख रुपया, तो आपका ईयरली इनकम हो गया 12 लाख रुपया। आपके पास ऑलरेडी सम एश्योर्ड जो है आपके पास में 1 करोड़ का है, तो हम इसको 1 करोड़ डाल देते हैं, ठीक है। और आपके पास सेविंग्स ऑलमोस्ट 10 लाख का सेविंग्स आपके पास ऑलरेडी है, और लोन भी 50 लाख का है अगर आपके पास में। और मैं सेविंग्स थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अगर आपके सालाना मैं सेविंग्स पकड़ता हूँ, आपके पास में से 20 लाख की सेविंग्स ऑलरेडी है, तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो जाएगी 1.70 करोड़ की। मतलब आज के डेट में आपके पास में, आपके न रहने पे, आपके फैमिली के पास में 1.70 करोड़ रुपीस होना चाहिए, जो आगे के 20 साल वो सर्वाइव कर पाएंगे सेम लाइफस्टाइल से। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन है, ये टर्म प्लान लेते समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि क्या होता है, हमको लगता है कि हमने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया, बहुत ही ज़्यादा कर लिया, बहुत ही अच्छा काम कर लिया, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी रिक्वायरमेंट है 1.7 करोड़ की, बट आप लेते हो 1 करोड़ का टर्म प्लान, मतलब आप अंडर इंश्योर्ड हो, ठीक है। इसे कहते हैं अंडर इंश्योर्ड। आपको एडिक्वेटली इंश्योर्ड होना, मतलब आप एक पूरी तरह से इंश्योर्ड हो जाइए। अगर आपका रिक्वायरमेंट है 1.7 करोड़ का, तो आपको इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, या आपका जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो भी होना चाहिए 1.7 करोड़ का, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू है 1.7 करोड़ का और आपने ले लिया है 50 लाख का सम एश्योर्ड, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस है, ये टर्म प्लान में बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ये कैलकुलेशन करें। अगर आपको चाहिए कि आपका कैलकुलेशन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके भेज दूंगा। फिर आपको जहाँ से लेना है वहाँ से आप टर्म प्लान लीजिएगा, या कहीं से भी मैं भी आपको असिस्ट कर सकता हूँ। बट मोटा मोटी ये होना चाहिए कि आपका जब भी आप टर्म प्लान लेने जाते हैं, तो टर्म प्लान क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये चीपेस्ट वे ऑफ रिस्क कवर है। इसके अलावा आप सेविंग्स प्लान लेंगे, बहुत सारे प्लान हैं जो आपको इंश्योरेंस कवर देंगे, बट वो बहुत ज़्यादा महंगे आएंगे। तो आप टर्म प्लान जब लेते हो, तो एक चीपेस्ट मोड ऑफ इंश्योरेंस है। अगर आपको मैंने एक टर्म प्लान के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो जब भी आप टर्म प्लान लेने जाएं, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि कौन सा टर्म प्लान लेना है, कितना सम एश्योर्ड लेना है, वो सब आपको उसके बाद में समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक्सेल के तौर पे ये सब वीडियो समझ में आया रहेगा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। ये आपने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे, या एक्सेल में जैसे आपको मैंने बताया है कि ये इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू का समझ में आ जाएगा, या आपको समझ में आ जाएगा कि कितना का आपको टर्म प्लान लेना है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपके टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड डिसाइड करने में काफ़ी काम करता है। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, या आपको मेरा ये एक्सेल ही चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं आपसे ये एक्सेल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।